हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल @टेस्ट विद अक्षय। तो आज के वीडियो में हम जो भी जावा में हमारा फाइल क्लास होता है, उस फाइल क्लास का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कौन सी मेथड्स होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो गाइस, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मुझे मेरे लैपटॉप में अगर मुझे फाइल बनाना हो या फिर कोई फोल्डर बनाना हो जावा के थ्रू, या फिर उस फाइल और फोल्डर को डिलीट करना हो, या फिर उस फाइल और फोल्डर के रिगार्डिंग मुझे क्वेरी पैरामीटर्स चलाना हो, मतलब जैसे उस फाइल का पाथ निकालना हो, फाइल का नेम निकालना हो, या फिर फोल्डर का नेम निकालना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, फाइल क्लास का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए एक क्लास बना देता हूँ, डेमो क्लास। एक जावा क्लास बना देते हैं, डेमो क्लास। ओके। और यहाँ पे मेन मेथड लगा के मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। अभी हमें देखना है कि हमारा जो फाइल क्लास होता है ये कैसे काम करता है। तो फाइल क्लास देखो गाइस, फाइल क्लास एक्चुअली क्या होता है, ये क्लास जो हम होता है हमारा जावा डॉट आईओ, आई मीन जावा की जो आईओ पैकेज होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, इनपुट आउटपुट पैकेज में प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम डिफॉल्ट हमारा जेडीके जब भी हम डाउनलोड करते हैं, तो जब भी हम जावा की लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस आते हैं और क्लासेस आते हैं। तो उसी में से एक पैकेज होता है जावा आईओ पैकेज, और उसी में से उस पैकेज में से क्लास होता है फाइल क्लास। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ पहले उसकी मेथड्स को एक्सेस करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में गाइज यहाँ पे हमें इसको इंपोर्ट करना होता है, जैसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो जावा लाइक डॉट आईओ से यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं इसको। उसके बाद में ये जो है एक्सेप्शन थ्रो करवा रहा है, यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे गाइज हमें क्या देना है, पाथ देना है या फिर नेम देना है। मान लो अगर मुझे यहाँ पे फाइल बनानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल का नाम दूंगा। अगर मान लो मुझे यहाँ पे फोल्डर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फोल्डर का नाम दूंगा। तो पहले एक काम करते हैं, एक फाइल बना देते हैं। मैं यहाँ पे akshay1.txt करके एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ। तो ये लाइन क्या करेगा गाइज, मेरा ये लाइन जो है, ये लाइन करेगा मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। फाइल अभी तक बनी नहीं है। अगर मुझे फाइल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, f.create फाइल करूंगा, क्रिएट न्यू फाइल। ओके, और ये जो मेथड्स होती है, ये मेथड क्या करती है, बूलियन फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न करवाती है। तो इसको तो पहले ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो एक्सेप्शन थ्रो करवा देंगे। ये बूलियन फॉर्मेट में वैल्यू करवा क्रिएट करवा लाइक रिटर्न करवा देती है। इसका मतलब ये है कि अगर फाइल मेरी क्रिएट हो गई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर मेरी फाइल क्रिएट हो गई, तो ये जो वैल्यू, इसका जो रिटर्न वैल्यू रहेगा इस मेथड का, ये ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। अगर लाइक फाइल बनती है तो ये ट्रू रिटर्न करवा देगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उस वैल्यू को B1 में स्टोर करवा देता हूँ। ओके। और यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर भाई B1 की वैल्यू अगर ट्रू है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे रिटर्न करवा देता है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके। इसको सेव करवा के मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो गाइज यहाँ पे देख रहे हो आपकी, यहाँ पे कंसोल में ये लाइन प्रिंट हो गया है कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है कि f.create फाइल मेथड ने मेरी फाइल क्रिएट करवा दी है और इसका रिटर्न वैल्यू ट्रू है, इसीलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। ओके। तो एग्जैक्टली अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है। तो अभी फिलहाल मैं गाइज, मैं जो है इक्लिप्स में काम कर रहा हूँ, और ये मेरा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के अंदर मेरा कोड है। तो मैं अगर प्रोजेक्ट के अंदर से ये इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये जो फाइल है ये प्रोजेक्ट फोल्डर में बनेगा मेरा, मतलब इस प्रोजेक्ट में बनेगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सेस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, बाद में प्रॉपर्टीज फाइल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से प्रोजेक्ट को एक्सेस कर देता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्ट को एक्सेस कर देता हूँ। ओके। तो ये रहा मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट्स में क्लिक करता हूँ और मेरा फाइल को देखता हूँ। देखो अक्षय 1 ये मेरा फाइल का नाम था। ठीक है, अक्षय 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा जो फाइल का नाम था जो मैं क्रिएट करवा रहा था, ये फाइल का नाम akshay1.txt। तो यहाँ पे जाके ये फाइल क्रिएट हो गई, akshay1.txt। ओके। ऐसे हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो कि मुझे जो फाइल है उसके फाइल की जगह मुझे फोल्डर को क्रिएट करना है, मतलब डायरेक्टरी को क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गाइस इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ इस कोड को। ओके। इसको हम कमेंट कर देते हैं, जैसे यहाँ से मैंने इसको कमेंट कर दिया। अभी क्या करता हूँ, एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, फाइल की जगह मैं क्या करूंगा, फोल्डर बनाऊंगा। तो मान लो कि मुझे फोल्डर बनाना है, तो मुझे फोल्डर बनाना है मूवीज नाम का। ओके।
तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेथड को कॉल करता हूँ। अगर मुझे फाइल बनानी हो तो मैं करूँगा क्रिएट न्यू फाइल, अगर मुझे फोल्डर बनाना होगा तो मैं करूँगा मेक डायरेक्टरी। और वही गाइस यहाँ पे ये अगर डायरेक्टरी बनाता है तो इसका वैल्यू रिटर्न वैल्यू ट्रू रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका अगर वैल्यू अगर ट्रू है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ कि फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ कि फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे एल्स में प्रिंट करवा देता हूँ, अगर ये नहीं प्रिंट हुआ मतलब ये अगर नहीं बना तो यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ फोल्डर क्रिएशन फेल्ड। ओके। और यहाँ पे इसको स्टोर करवा देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको भी स्टोर करवा सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड ये जो स्टेटमेंट है मेरा, इसका रिटर्न वैल्यू बुलियन रहने वाला है। तो मैं इसको इसको निकाल के यहाँ पे इफ कंडीशन में स्टोर करवा देता हूँ, इफ कंडीशन में पास कर देता हूँ। ओके। तो एफ डॉट मेक डायरेक्टरी अगर मेरा एग्जीक्यूट होगा, अगर ये मेरा फोल्डर बनाता है तो ये क्या करेगा, इफ कंडीशन ट्रू करवा देगा और यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा। मान लो कि अगर मेरा फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे जो ये मेरा जो पाथ है सेलेनियम हाइफन ट्रेनिंग वन, यहाँ पे अगर मेरा मूवीज नाम से कोई फोल्डर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोबारा लाइक नहीं बनाएगा, ये बोलेगा वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा कोई मूवीज नाम का लाइक फोल्डर प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ इस बार मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ होगा। देखो मूवीज नाम से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हुआ है। ठीक है। ये तो हुआ गाइस फोल्डर को लाइक फाइल को क्रिएट कैसे करना है और फोल्डर को कैसे लाइक क्रिएट करना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर मुझे डिलीट करवाना होगा इस चीजों को, तो मैं इसको मेथड के थ्रू यहाँ से डिलीट भी करवा सकता हूँ। डिलीट करवाने के लिए मुझे सिंपली डिलीट मेथड यूज करना पड़ेगा। मान लो ये क्रिएट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, एफ डॉट डिलीट यूज करता हूँ। ओके। और यहाँ से सेव करता हूँ और ये एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और फिर जाके यहाँ पे देखो, यहाँ से आप देखो इस बार ये जो फोल्डर है यहाँ से चले गए, यहाँ से डिलीट हो गया। ओके। यहाँ स्टेटमेंट क्या करेगा, मेरा फोल्डर को डिलीट करवा देगा, इसका वैल्यू रिटर्न वैल्यू भी ये बूलियन फॉर्मेट में देगा। एक एक काम करते हैं हम क्या करते हैं इसको लाइक अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और एक फोल्डर बना देता हूँ। देखो यहाँ पे अब ये मूवीज नाम का फोल्डर बन गया। अभी नेक्स्ट थिंग क्या करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, एफ डॉट डिलीट, ये जो है मेरा रिटर्न जो वैल्यू इसका बूलियन फॉर्मेट में है, अगर ये इसको डिलीट करवाता है तो ये क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इफ का कंडीशन लगाता हूँ। ओके। अगर इफ का कंडीशन ट्रू होता है गाइज, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लाइक प्रिंट करवा दूंगा फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली, फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली। और ये यहाँ पे पास करवा दूंगा। ठीक है। फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये कोड को कमेंट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको एक साथ कमेंट करना है तो ऐसे आप इसको कमेंट कर सकते हो। ये मैंने इसको कमेंट करवा दिया। ओके। ये तो मेरा कमेंट हो गया, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यहाँ से क्या होगा, फोल्डर, ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ से सेव करता हूँ, सेव करने के बाद में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली, अब यहाँ पे जाके देखता हूँ तो यहाँ से फोल्डर हट गया है, यहाँ से फोल्डर डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से गाइस हम फाइल और फोल्डर बना सकते हैं या फिर उसको डिलीट करवा सकते हैं। इसके बाद में कुछ और भी ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक फोल्डर डिलीट करने के बाद में लेट से यहाँ से मैं पूरा इस कोड को हटा देता हूँ। आप अगर आपको चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो अभी, इस तरीके से ये काम करता है। ओके। अभी यहाँ से पूरा कोड को हटा देता हूँ। ओके। तो अभी क्या किया मैंने गाइज, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके। अभी मान लो कि मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूँ अक्षय डॉट टू नाम से, अक्षय टू नाम से। और यहाँ पे एफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल कर देता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल। इससे क्या होगा गाइज, मेरा फाइल नहीं न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा।
अभी मान लो नया फाइल क्रिएट होने के बाद में मुझे क्या करना है गाइस, देखना है कि इसका नाम क्या है, इस फाइल का नाम क्या है। तो मैं क्या करूँगा, एफ डॉट गेट फाइल गेट नेम, जो मेरा मेथड है इसको एक्सेस करूंगा, एफ डॉट गेट नेम। तो ये जो है एफ डॉट गेट नेम, ये क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू इसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, तो इसको मैं स्ट्रिंग में स्टोर करवा देता हूँ। स्ट्रिंग इसको लिख देता हूँ मैं फाइल नेम वेरिएबल में, और जाके इस फाइल नेम वेरिएबल को क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। तो इसको यहाँ से प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ से मैं फाइल नेम प्रिंट करवा सकता हूँ। उसके बाद मान लो कि मुझे अगर इसका एब्सोल्यूट पाथ निकालना है, तो इसको एब्सोल्यूट पाथ के लिए मैं एक मेथड यूज करूंगा, और इसको प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ एफ डॉट एब्सोल्यूट पाथ। तो ये क्या करेगा, इसका एब्सोल्यूट पाथ निकाल देगा और प्रिंट करवा देगा कंसोल पे। मान लो कि मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा लाइक फाइल है, ये जो फाइल बना है इसका पेरेंट फोल्डर कौन सा है, तो मैं इसको भी प्रिंट करवा सकता हूँ। जस्ट अ मिनट गाइज, यहाँ पे मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, एफ डॉट, मुझे क्या करना है, पेरेंट फोल्डर लेना है, गेट पेरेंट। तो इससे क्या हो जाएगा, ये फाइल किस पेरेंट फोल्डर में प्रेजेंट है, ये पेरेंट फोल्डर प्रिंट हो जाएगा। फाइल तो हमने ऑलरेडी क्रिएट करवा चुका है अक्षय 2 नाम से, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, तो हम क्या करवा देंगे, इसको डिलीट करवा देंगे। तो एफ डॉट डिलीट, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी। अगर ये डिलीट हो जाएगी तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा कि फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। और क्या कर सकता हूँ, इसको इफ में स्टोर करवा देता हूँ। मगर अगर ये इफ की वैल्यू अगर ट्रू रहेगा ये स्टेटमेंट, तो नीचे वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सेव करके इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे कंसोल में पूरा क्रिएट होगा। अब पहले तो गाइज यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हुआ था, यहाँ से एफ डॉट क्रिएट से अक्षय 2 नाम का फाइल क्रिएट हुआ था। सेकंड थिंग जो है, हमने यहाँ से क्या किया, फाइल का नेम लिया है, तो ये फाइल का नेम है अक्षय 2 डॉट txt। ठीक है, यहाँ से मैंने प्रिंट करवाया था फाइल का नेम, तो यहाँ पे फाइल का नेम प्रिंट हो गया। सेकंड थिंग मैंने प्रिंट करवाई थी गाइज, थी एब्सोल्यूट पाथ मैंने प्रिंट करवाया था, तो ये एब्सोल्यूट पाथ है इसका, जो मेरा एब्सोल्यूट पाथ मतलब ये एग्जैक्टली फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो रहेगा मेरा एब्सोल्यूट पाथ रहेगा, ये पाथ यहाँ पे प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये मैंने फाइल क्रिएट किया था, तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट पाथ बता दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया था, गेट पेरेंट प्रिंट किया था, इसका पेरेंट मैंने देखा, तो पेरेंट तो अभी तो ये नल दिखा रहा है क्योंकि ये जो है इक्लिप्स में प्रेजेंट है, सिस्टम में प्रेजेंट है मेरे। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट थिंग जो है, यहाँ पे मैंने किया था फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। मान लो कि अगर मुझे ये सी ड्राइव में या फिर डी ड्राइव में क्रिएट करना है, मान लो मैं ये डी ड्राइव में फाइल क्रिएट करता हूँ। ओके, और बाद में सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, और ये डिलीट को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, मतलब मैं डिलीट नहीं करूंगा इसको, फाइल को, ताकि मैं फाइल को आपको दिखा पाऊँ। तो क्या करूंगा, अभी सेव करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दिखा रहा है सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। तो सिस्टम जो है ये मेरा पाथ नहीं ढूंढ पा रहा है, तो यहाँ पे कोलन बचा है यहाँ पे, डी। ओके, और इसके बाद में मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब जाके ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा। ओके, यहाँ पे देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से फाइल क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया फाइल का नेम, तो यहाँ पे फाइल का नेम दिख रहा है। उसके बाद में मैंने प्रिंट करवाया एब्सोल्यूट पाथ, तो ये एब्सोल्यूट पाथ प्रिंट हुआ। और उसके बाद में इसका पेरेंट प्रिंट करवाया, तो इसका पेरेंट दिखा रहा है डी। अब जाके हम देखते हैं डी में, तो ये डी में मैंने फोल्डर ये फाइल क्रिएट किया था, तो यहाँ से रहेगा मेरा डी, डी ड्राइव। और डी ड्राइव में गाइज आप देख सकते हो अक्षय 2, ये जो है यहाँ से फाइल मैंने क्रिएट की है। ओके, तो यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है, ये डी, और इसका ये हुआ एब्सोल्यूट पाथ हुआ, ये इसका पेरेंट हुआ है, और ये रहा इसका एब्सोल्यूट पाथ, मतलब जो इसका पेरेंट और इसका खुद का नाम तो मिलके जो रहता है एब्सोल्यूट पाथ हुआ, ये उसका पेरेंट। इस तरह कैसे गाइस हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशन जो है ये फाइल क्लास के थ्रू फाइल्स और जो भी हमारी डायरेक्टरी होती है उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। मेनली ऑपरेशन क्रिएट फाइल और डिलीट फाइल, क्रिएट डायरेक्टरी और डिलीट डायरेक्टरी, और जो भी इसके जो भी अदर्स वैल्यू होती है, जैसे पाथ निकालना है, फाइल का नेम लेना है, एब्सोल्यूट पाथ लेना है। ओके, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं।
अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।